जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मंगल आरती के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता दंडवत जी। प्रणाम। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चाता निदेशितार संसारिदावा नरलीडलोका प्रणयकारुणगणगणातं रातस्य कल्याण गुणान्वस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तनमिति गीता वादित्रमजान् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पा शतरङ्गबाजो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन नित्यनानं शृङ्गारकन्यमन्दिरमजिदार योक्तसभक्तां शनिजतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्री चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वादन्ततृप्त्यां हरिभक्तसङ्गम् कृतवैव तृप्त्यां भजत सदैव वन्दे गुरुं श्रीचरणारविन्दम् श्री राधिका माधवरपारो श्री राधिका माधवरपारो माधुरलीला गणरूपनानं प्रतीक्षणा स्वादनलोलपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जियो नोरतिचिरसदि जयर्विहियो कितियपेक्षा विचायिदस्य तज्ज्वलभासा वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् साक्षादरितन समस्त शास्त्र उक्तदा भाविसलीलम् किन्तु प्रभु यः प्रियतस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादो भगवत्प्रसादं यस्य प्रसादं न लियतोऽपि दयान्यसत्यं यशस्त्रसन्धं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। अभी नरसिंह आरती कौन भक्त करना चाहेंगे?
दिनेश और पाठक प्रभु, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आ रही है आवाज? यस प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका पिछले हफ्ते का पेंडिंग, इसलिए आपको मौका मिला है। जय जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने हिरण्यकशिपुरवक्षः श्रीलटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहा मादिं शरणं प्रपथे नरसिंहा मादिं शरणं प्रपथे तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद दिनेश प्रभु, थैंक यू वेरी मच। अभी तुलसी प्रणाम और तुलसी आरती के लिए प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं आप। ओके, सुदर्शना माता जी। ओके, सोनिया माता जी, आपको अनम्यूट किया है। सुदर्शना माता जी, आप गुरु पूजा के लिए तैयार रहिएगा। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाओ ए अभिलाषी राधा कृष्ण सेवा पाओ ए अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ये तुम्हार शरण लाया तार वांछा पूर्ण होया। ये तुम्हार शरण लाया तार वांछा पूर्ण होयो। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मोर ए अभिलाष विलास कुंज दियो वास। मोर ए अभिलाष
विलास कुंजतियो वास नयन हेरिपो सदा युगल रूप राशि नयन हेरिपो सदा युगल रूप राशि नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः ए निवेदन धर सखीर अनुगत करो ए निवेदन धर सखीर अनुगत करो सेवाधिकार दिए कर निज दासी सेवाधिकार दिए कर निज दासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः दीन कृष्ण दास कहे ये न मोर होय दीन कृष्ण दास कहे ये न मोर होय श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा न भासी श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा न भासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय वृंदे देवी जय तुलसी महारानी जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय तुलसी महारानी की जय वृंदे देवी की जय शिला प्रभुपाद जी की धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सुदर्शना माता जी, आपको अनम्यूट किया है गुरु पूजा के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। गुरुवंदन। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा वंदो मोहि सावधान माते वंदो मोहि सावधान माते यहाँ प्रसादे भाई ए भवतरिया यहाँ प्रसादे भाई ए भवतरिया कृष्ण प्राप्ति होए यहाँ होते कृष्ण प्राप्ति होए यहाँ होते गुरु मुख पद्म क्या चिते ते करे क्या गुरु मुख पद्म क्या चिते ते करिए क्या अरे न करी है मन आशा अरे न करी मन आशा श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति यहाँ प्रसादे पूरे सर्व आशा ये प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति होय यहाँ अविद्या विनाश आते प्रेम भक्ति यहाँ होय ते अविद्या विनाश आते वेद गाहे यहाँ रचरितो वेद गाहे यहाँ चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु आत्म जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु आत्म जनार बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवाना लोकेरा जीवाना श्रील प्रभुपाद पतित पावना श्रील गुरुदेव लैला चराना हम प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हे भैया के गुरुति भावना हे बेवासे गुरुति भावना श्रील प्रभुपाद पतित पावना श्रील प्रभुपाद पतित पावना श्रील गुरुदेव लैलो शराना श्रील गुरुदेव लैलो शराना श्री गुरु महाराज की जय। धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए सब भक्तों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जितने भक्त लोग हैं। देखो सबको मौका मिलता है, टेंपल में आप जब जाएंगे आपकी दीक्षा होने के बाद आपको मौका मिलेगा वहां भी करने का। तो जो भक्त लोग अभी तक हैंड रेज नहीं करते हैं, आपको जब भी ऐसा मौका मिलता है प्लीज आप लोग हैंड रेज कीजिए और सब लोग पार्टिसिपेट करने का कोशिश कीजिए। अभी चैतन्य श्रेष्ठ काष्टकम कौन करना चाहेंगे? चैतन्य श्रेष्ठ काष्टकम और कौन करना चाहेंगे? सोनिया माता जी का नंबर हो चुका है इसलिए उनको भी चांस नहीं मिलेगा। हाँ गीता माता जी, यस गीता माता जी। हम देखो श्रीनगर से उत्तराखंड गए थे, उत्तराखंड से कनाडा गए थे, वापस जम्मू आए, तभी हम लोग महसाना जा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। माता प्रभु जी, वीडियो ऑन कर लीजिए आप हर प्लीज। बार चैतन्य शिष्टाश्रम में ही नंबर आता है। यस माता जी। आप लोगों की महाप्रभु कृपा हो आपके ऊपर। मेरा और नहीं आता है कभी। ठीक, अगली बार आपको और भी मिलेगा। ठीक है माता, आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। अगर आप मौका किसी और को देना चाहे तो दे सकते हैं आज। हाँ दे दो प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपको भी बार कोई और मिलेगा। यस, कोई और भक्त करना चाहेंगे चैतन्य शिष्ट का? माता जी ने मौका दिया है। सोनी माता आपने एक बार कर लिया है तो आप किसी और भक्त को चाहेंगे? कोई और भक्त चैतन्य शिष्ट का अष्टकम? अनीता माता जी आपको बहुत दिन हो गए गाए हुए, आप गाना चाहेंगे? सोनी माता जी, अनीता माता जी। रामरिप्रू को मौका मिला था अभी मंगल आरती के लिए पिछली बार। भक्त लोग बहुत है, देखिए अभी छुपे हुए बैठे हैं सब। ऐसा लग रहा है सब सिर्फ सेशन में है, बट सेशन में नहीं। ऐसा फीलिंग मत आने दो हमें, नहीं तो सबके वीडियो ऑन करवाने पड़ेंगे हमें। फिर आप कहेंगे कि प्रभु जी वीडियो क्यों ऑन करवा दिया आपने। देख है कोई और भक्त, या मैं किसी को अनम्यूट करूं अपने हिसाब से? खुशबू रोशनी माता जी, आपको आता है चैतन्य शिष्ट अष्टकम? खुशबू एंड रोशनी माता जी फ्रॉम अमृतसर। माता जी आपको मैंने अनम्यूट किया, आप रिप्लाई कीजिए। फिर टीचर को क्या बैंक बेंचेस ढूंढने पड़ते हैं जो पीछे छुपे हुए हैं। माता जी आप सेशन में है? खुशबू और रोशनी माता जी। ओके चलिए, हमारे उधमपुर धाम से भक्त ने कोशिश की। विधि माता जी ने हैंड रेज किया है, रेणु माता जी हैंड किया। विधि माता जी आपको अनम्यूट किया है। हरे 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 कृष्णा कृष्णा प्रभु माता जी। जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी लास्ट से थोड़ा सा भूलते हैं तो उसके लिए मैंने बुक खोली हुई है आगे। नो इश्यू माता जी। यस यस। चेतो दर्पण मार्जनम भाव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम उदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम
सर्वात् सम्पन्नं परं विज्यते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नाम नामकारी निज बहुध सर्वशक्तिश सत्रात् प्रीता स्मरणे नियमित स्मरणे नाकाल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्द्रेदं विस्मिहाजनी नानुराग त्रिनादपि सुनीचेन्तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान्देन कीर्तन्या सदा हरि नादनं नाचनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी तभी आई नंद तनुज किंकरं पतितं आविष्मे भवाम्बुधो कृपया तपात पंकज स्थितं धूलि सदृश विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया बध्नं गद्गदृत्या गिरा पुलकैर्निजितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायुतं निमेषेण चक्षुषा प्राविशाजितं शून्याजितं जगत् सर्वं गोविन्द विरेहन्मे आशिलस्य वपाद्रतां पिनष्टु माम् आदर्श नामराता करोतु माम् कृपया यथा तथा वा विद्यतुलं पटो मत प्राणतस्तु सैव नाम पर श्री शिक्षाष्टकम की जाय। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, थैंक यू वेरी मच। अभी प्रभुपाद जी के साथ एक माला का जप करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा। राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। पुनः सब भक्तों का स्वागत है। चलिए सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गुरु महाराज के प्रवचन से आपने जो सीखा, आप प्लीज उसको शेयर कर सकते हैं। प्रतिभा माता जी, आपको अनम्यूट किया है। प्रतिभा माता जी, आपको अनम्यूट किया है। प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आज हम भी यही महाराज जी से सीखे हैं कि गुरु, असली गुरु के पास जाना चाहिए और नकली गुरु से सावधान रहना चाहिए। और धूर्त गुरु, लोभी चेला, और नरक द्वार में इसी को ठेलम ठेला होता है। इसलिए हमें गुरु की पहचान करके गुरु के पास जाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। रीना गुप्ता माता जी, आपको अनम्यूट किया है। रीना गुप्ता माता जी, आपको अनम्यूट किया है। अर्चना माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। निराकार लोग भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान का आकार है। आज प्रभु जी ने बताए, महाराज जी ने यही बताया। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। कुलदीप, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज मैंने गुरुदेव से सीखा थी कि गुरु प्रभुपाद जी ने हमें बहुत बड़ी भक्ति में लगाया है। अगर गुरु प्रभुपाद ना होते तो हमारा जीवन जो था वो व्यर्थ था। मतलब हम भक्ति के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। तो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नीरज माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे गोपाल प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज महाराज जी से मैंने यही सीखा कि भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना है और उनकी भक्ति करनी है, तभी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। यस प्रभु जी। सुप्रिया माता जी, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आज मैं गुरु महाराज से ये सीखे हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। भगवान सिर्फ श्री कृष्ण है, जो भी करो मेरे लिए करो। जब हमारी भावना शुद्ध होगी तभी हम वैकुंठ धाम जा सकते हैं। इसलिए यस माता जी। जय श्री हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये जपना चाहिए। प्रकाश प्रभु, आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमने सीखा कि प्रभु महाराज जी कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अगर मुक्त पानी है तो आपको भगवान कृष्ण का जप करना पड़ेगा। तो हम लोगों को गुरु की इस अक्षर आज्ञा का पालन करके हम मुक्त पा सकते हैं। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आज हम इतने पॉइंट शेयरिंग करेंगे, मैक्सिमम सब भक्तों ने पॉइंट शेयर कर दिए हैं। तो कल जैसे मैंने आपको मैसेज भी किए थे शाम को, कुछ भक्तों का डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, तो मुझे प्रभु जी से कल एक लिस्ट मिला है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि किस किस ने उन्हें डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और किस किस ने उनके डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। हो सकता है आपने रिसेंटली अभी 2-4 दिन में, 5-6 दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हो। मैंने लिस्ट में अगर आपका नाम लिखा है और अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, आप मुझे इंडिविजुअली बता सकते हैं, मैं अगेन प्रभु जी से उसको चेक कर सकता हूँ। और जिसके डॉक्यूमेंट अभी तक पेंडिंग है, आईडीसी सर्टिफिकेट के अलावा, मतलब जिसने आईडीसी कोर्स नहीं किया है और जिसने आईडीसी कोर्स किया है, सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है, रिकमेंडेशन लेटर सबमिट नहीं किया है, प्रभु जी ने कहा कि 15 तारीख तक आप प्लीज सबमिट करने का प्रयास कीजिए। तो सबसे रिक्वेस्ट वही है, आपका फोटो है, आधार कार्ड है, आपका आईडी प्रूफ है, रिकमेंडेशन लेटर है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स प्रभु जी ने मांगे हैं, 15 तारीख तक सब लोग कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी को रिकमेंडेशन लेटर में दिक्कत आ रहा है, उसके प्रीचिंग सेंटर के आसपास कोई टेम्पल नहीं है,
वो डायरेक्टली प्रभु को कॉल कीजिए कि प्रभु हमें ये समस्या है, इस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए और आप लोगों को जिम्मेवार होना चाहिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने कल पूरा भेज दिया आपको डिटेल, आप अपना नाम वहां पर चेक कर सकते हैं। इनिशिएशन फॉर्म जो फॉर्म होता है एप्लीकेशन फॉर्म, वो सब भक्तों ने लगभग भेजा है। स्टिल अभी भी कोई है जिसने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजा, प्लीज भेज दीजिए, क्योंकि रिकॉर्ड में रहता है कि इतने लोगों ने दीक्षा के लिए अप्लाई किया। हरे कृष्णा। प्रभु जी, नाउ ओवर टू यू कैन नाउ टेक चार्ज। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है सुबह के सेशन में। तो जैसे पिछले कई दिनों से हम जो प्रभु जी ने मेरे को जो सेवा दी थी गुरुअष्टकम के ऊपर कुछ बताने के लिए, लेकिन किसी ना किसी रीजन से वो नहीं हो पा रहा था। तो आज वापस उसी को ही कंटिन्यू करेंगे कि जिसके तहत हमने लास्ट ईयर जैसे रिकैप कर लेते हैं कि जो लास्ट वीक हमने जो चर्चा किया था गुरुअष्टकम के बारे में, तो उसमें सबसे पहले हमने उसके महत्व के बारे में समझा था कि इस गुरुअष्टकम को सुबह सुबह क्यों मतलब प्रभुपाद जी की तरह हम सबको दिया गया है, या हमारी गुरु परंपरा के द्वारा हम सबको दिया गया है। तो उसमें जो 8 पद है उसके सिवा एक 9वां पद है जो उसका श्रुति फल है, मतलब उसको सुनने का जो फल है वो फल बताता है, जिसमें वो बताते हैं कि जो व्यक्ति इस गुरुअष्टकम को ब्रह्म मुहूर्त में उच्च स्वर में गाता है, उसको शरीर त्याग करने के बाद वृंदावन में भगवान राधा कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो यही कारण है कि हम ये जो गुरुअष्टकम है वो अर्ली मॉर्निंग सुबह हम लोग 4:30 बजे मंगल आरती के रूप में उसको गाया जाता है। और जो पहला पद था वो हमने डिस्कस किया था कि जिसमें वो बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, संसार दावा नल निडलोक प्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्रातस्य कल्याण गुणानवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो गुरु जी जो एक गुरु के जो गुण होने चाहिए उसमें बताते हैं कि किस तरह से इस भौतिक संसार में आग लगी हुई है, अत्र तत्र सर्वत्र आग लगी हुई है, और हम इस भौतिक संसार में इस आग में आके फंस गए हैं। देखिए हमारे कई सारे भक्तों को जब हम ऐसा बताते हैं बाहर संसार में कि हम जीवात्मा है और हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये भौतिक संसार एक कारागार के समान है, भौतिक संसार एक कुएं के समान है, अंधे कुएं के समान है, तो भौतिक संसार एक दुखों का घर है, तो उनको विश्वास नहीं होता। लेकिन शास्त्र हमें यथाउचित इसके बारे में ज्ञान देते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, संसार चक्र एतस्मिन् जंतुर अज्ञान मोहित भ्राम्यन् सुखम च दुखम च भ्राम्यन् सुखम च दुखम च भुंगते सर्वत्र सर्वदा। जिसमें बताते हैं कि किस तरह से ये भौतिक संसार है, संसार चक्र एतस्मिन् इस भौतिक संसार में आके जंतुर अज्ञान मोहित, जंतुर मतलब जीवात्मा, जीवात्मा अज्ञान के वश इस भौतिक संसार में अज्ञान के कारण मोह में पड़ जाती है। तो हम सबकी स्थिति यही है कि हम सब लोग भगवान के अंश जीवात्मा है, लेकिन अज्ञान के कारण हम यहाँ पे इस भौतिक संसार में आके मोह में पड़ गए हैं। अभी क्या बताते हैं कि इस मोह में पड़ने के कारण क्या होता है कि भ्राम्यन् च सुखम च दुखम च, तो इस संसार में आके अज्ञान हमारे अंदर अज्ञान का आवरण ढका हुआ, हम अज्ञान से ढके हुए हैं। इसके कारण इस भौतिक संसार में हम नाना प्रकार के दुख भोगत रहे हैं। अपने पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के कारण हम यहाँ पे दुख और सुख का अनुभव कर रहे हैं। सुख दुख हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। और बोले ये जो स्थिति है ना वो सर्वत्र और सर्वदा बनी हुई है, कि जिसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दुख है, ये भारत में दुख है, जो व्यक्ति बाहर जन्म लिए उनके पर दुख है। अरे पृथ्वी का भी अब बात छोड़ दीजिए, जो हमने 14 भुवन की 14 लोकों की जो चर्चा की थी कल, उसमें कहीं भी जाए तो भी वहां पे भी ये जो संसार, जो हमारे कर्म फलों के जो दुखों का जो चक्कर है वो चालू रहता है। तो इसलिए चित्रकेतु महाराज श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि ये हमारी स्थिति के बारे में बताते हैं, संसार चक्र तस्मिन् जंतुर अज्ञान मोहित भ्राम्यन् सुखे च दुखम च भुंजते सर्वत्र सर्वदा। तो ये सर्वत्र और सर्वदा हमें ये प्राप्त किया जाता है, इस भौतिक संसार में हमें दिया जाता है सुख और दुख। तो ये हमारी स्थिति है। अभी उसी स्थिति के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पहले पद में बताया था कि ये भौतिक संसार जो आग के समान है और दावानल यहाँ पे अग्नि जल रही है, और उस अग्नि को शांत करने का एकमात्र उपाय है कि जो बादलों के समान जो गुरु है, वो गुरु आके
जो वर्षा करते हैं, जब बादल वर्षा करते हैं, तो उसी तरह से गुरु अपनी वाणी से हम इस भौतिक संसार रूपी अज्ञान में जो हम घूम रहे हैं, तो हमारे अज्ञान को नष्ट करते हैं और हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और हमें भौतिक संसार की जो वास्तविक उसका जो स्वरूप है वो हमारे समक्ष प्रकट कराते हैं। तो इसीलिए हमें ये ज्ञात होता है कि हम इस भौतिक संसार में दुख भोगत रहे हैं। अभी पहले पद में गुरु के द्वारा ये बता दिया गया कि माया क्या है, इस भौतिक संसार क्या है। तो अभी दूसरे पद की ओर हम चलते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें बताते हैं महाप्रभु की तन नित्य गीत वाजिंत्र मध्य मंसूर सेना रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो अभी वो उससे किस तरह से निपटा जाए उसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि गुरु हमें पहले तो भौतिक संसार के बारे में बताएंगे, उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट करेंगे और अभी उस गुरु की जो योग्यता होती है, यानी कि गुरु हमें क्या प्रदान कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो उसमें बताते हैं संकीर्तन, नृत्य, गीत तथा वाद्य आदि के द्वारा उन्मत्त चरित्र श्री महाप्रभु के प्रेम रस में जिनके रोमांच कंप और अश्रु तरंग उद्धृत होते हैं, मैं उन्हें श्री गुरुदेव के पाद पंकजों में वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे जो बताते हैं, श्री भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते हुए, आनंद विभोर होकर नृत्य करते हुए, गाते हुए तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से हर्षित होते हैं। वे अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन कर रहे हैं, अतएव कभी कभी वे अपने देह में रोमांच व कंप का अनुभव करते हैं तथा उनके नेत्रों में तरंगों से सदृश अश्रुधारा बहती है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो गुरु के द्वारा हमें गौरांग महाप्रभु का जो तत्व है, जो गौर तत्व है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जैसे हम सब ने देखा कि हम अनंत काल से इस भौतिक संसार में भ्रमण कर रहे हैं और अपने कर्मों के कारण दुख और सुख का अनुभव कर रहे हैं। अभी देखिए हमारी क्या स्थिति है और भगवान किस तरह से हमें मदद करते हैं, उसके बारे में जरा थोड़ा एक विचार करेंगे। तो जैसे हम सब ने पहले भी देखा था कि इस भौतिक ब्रह्मांड का जो निर्माण है, वो कारण समुद्र के अंदर कारणोदक्षाई विष्णु जो शयन करते रहते हैं, तो उनके रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। जो जब वो श्वास छोड़ते हैं तो उनके रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उदय होता है और वो ब्रह्मांड इस भौतिक प्रकृति के अंदर स्थित हो जाते हैं अलग अलग जगह पे। अभी उसमें से एक ब्रह्मांड लेते हैं कि जिसमें कारणोदक्षाई विष्णु के एक अंश है, गर्भोदक्षाई विष्णु, वो ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और गर्भोदक सागर के अंदर शयन करते हैं और शयन करते हुए कमल नाल की डंडी, उनके नाभि कमल से कमल डंडी निकलती है और कमल डंडी के ऊपर कमल का पुष्प है और पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, सबसे पहले जीवात्मा। और जो कमल डंडी है उसमें 14 लोक है। अभी उन 14 लोकों में हम अभी ये जो पृथ्वी लोक है या भूलोक है, उसके ऊपर हम अभी रह रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो एक ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और उसके बाद में ब्रह्मा जी द्वारा सेकेंडरी क्रिएशन होता है और ये ब्रह्मांड में हम सब जीवों को यहाँ पे अलग अलग योनियां प्रदान की जाती है और हमारे पूर्व कर्मों के आधार से हमें मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, जंतु योनि, वृक्ष योनि आदि प्रकार की योनियां प्रदान की जाती है। अभी हमें मनुष्य योनि प्रदान की गई है। अभी क्या होता है कि जब वो जो ब्रह्मा जी हैं, जिनकी आयु 100 साल की है, लेकिन वो 100 साल हमारे 100 साल नहीं है, उनकी आयु के जो 100 साल है वो बहुत ही ज्यादा लंबे हैं। अभी उनके एक दिन के जो 12 घंटे हैं उसके ऊपर विचार करते हैं तो शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसमें कितना समय निकलता है, हमारे यहाँ पृथ्वी के हिसाब से कितना समय निकलता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 1000 चतुर्युग पास होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, 12 घंटा। अब 1000 चतुर्युग माने क्या? पहले तो चतुर्युग क्या है? तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों को साथ में चतुर्युग के नाम से संबोधित किया जाता है। अभी जैसे हम सब जानते हैं जो कलयुग है वो 4,32,000 वर्ष का है। जो द्वापर है वो कलयुग से डबल मतलब 8,64,000 साल का है। जो त्रेता है
उसमें द्वापर के जो वर्ष हैं उसमें और 4,32,000 ऐड कर दिए जाए तो कुछ 12.5-13 लाख के करीब हो जाता है। और जो सतयुग है जिसकी आयु कितनी है, मतलब जिसके जो सतयुग कितने सालों तक चलता है, तो उसमें कलयुग, द्वापर, त्रेता, तो त्रेता में और 4,32,000 वर्ष ऐड किए जाए उतना समय सतयुग रहता है। और इन चारों का टोटल मिलाया जाए उसको एक चतुर्युग बताते हैं। और ऐसे 1000 चतुर्युग बीत जाने पर ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं और उतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात होती है। तो सोचो कि ब्रह्मा जी का कितना बड़ा दिन है, ब्रह्मा जी का भी। ठीक है, अभी क्या हुआ, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हम सब जीव जो इस भौतिक ब्रह्मांड के अंदर आ गए हैं, भौतिक संसार के अगर आ गए हैं, पृथ्वी पर हमने जन्म ले लिया है, मनुष्य शरीर धारण कर लिए हैं। अभी हम सब जीवों को यहाँ से निकालने के लिए, ये संसार दुखों का घर है ना, पहले श्लोक में बताया कि ये दुखों का घर है, यहाँ पे आग लगी हुई है तत्र सर्वत्र, हम उस आग से ग्रसित है। तो हम सब जीवों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए भगवान हर युग में अवतरित होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, हर युग में भगवान आते हैं। अभी हम जो जी रहे हैं वो कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। अभी ये कलयुग के करीबन 5,500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, हम कलयुग में हैं। इससे पहले का जो युग था वो द्वापर युग था, जिसमें भगवान कृष्ण आए थे। उसके पहले त्रेता युग जिसमें भगवान राम जी आए थे, और उससे पहले सतयुग है जिसमें नरसिंह भगवान और भगवान के 2-3 अवतार वहां पे प्रकट हुए थे सतयुग के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से भगवान हर युग में आते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। तो अभी हम सब लोग जीव कलयुग में जी रहे हैं। भगवान इससे पहले त्रेता में और द्वापर में आके चले गए हैं। अभी जो हमने देखा ना कि ब्रह्मा जी की एक दिन के अंदर 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज्य करते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु का राज्य होता है। तो एक मनु का जो राज्य काल है वो 71 चतुर्युग तक चलता है। कितने? 71 चतुर्युग तक चलता है। तो अभी क्या हुआ, एक मनु आए, 71 बार ये 4 युग घूम जाएंगे, तब तक उनका राज्य चलता है। फिर वो मनु निकल जाते हैं, दूसरे मनु आते हैं, फिर 71 चतुर्युग तक उनका राज्य चलता है, फिर वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से एक मनु का जो राज्य का काल है उसको मनवंतर कहते हैं। क्या? मनवंतर कहते हैं। तो अभी जो भगवान कृष्ण हैं, जो द्वापर में आए थे, वो हर द्वापर में नहीं आते हैं। बताते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। उन 14 मनुओं में जो 7वें मनु हैं, उस 7वें मनवंतर में, मतलब 7वें मनु का जो राज्यकाल आता है, उसमें द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। तो अभी हमारा भाग्य कितने भाग्यशाली है कि हम भगवान कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अभी जो हम जो कलयुग में जी रहे हैं उससे पिछले वाला जो द्वापर है, यानी कि 5,500 साल पहले ही भगवान कृष्ण इस धरातल पर आए थे। और जब भगवान कृष्ण द्वापर में इस धरातल पर आते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, तो उसी के द्वापर युग के बाद का जो कलयुग है उसमें चैतन्य महाप्रभु आते हैं। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी की एक दिन की अवधि है, उसमें मात्र और मात्र एक बार चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अंदर प्रकट होते हैं। और इस कलयुग में हमारे भाग्य तो देखिए कि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आज से 550 वर्ष पहले इस धरातल पर प्रकट हुए थे। अभी कोई पूछ सकता है, मन में प्रश्न हो सकता है, ठीक है भगवान तो हर युग में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु इस युग में आए हैं, भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो इसमें क्या लाभ, विशेष क्या लाभ है? तो जैसे भगवान हर युग में आते हैं तो वो हर युग में एक युग धर्म देते हैं, युग धर्म देते हैं। उस युग धर्म का पालन करके उस युग के जो जीवात्माएं हैं, जो मनुष्य हैं, वो उस युग धर्म का पालन करके इस भौतिक संसार से वापस भगवान के धाम को जाते हैं। जो भगवान युग धर्म देंगे उसी युग धर्म का पालन करना है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जो सतयुग था, कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे
द्वापरे परिचर्यायाम कलितद हरि कीर्तन। बताते हैं कि जो सतयुग है उसमें जो भगवान आए थे, तो उसमें भगवान ने युग धर्म दिया था ध्यान करना। इसलिए हम देखते हैं कि सतयुग में लाखों लाखों वर्षों तक ऋषिगण ध्यान करते थे और ऐसे ध्यान में बैठने के बाद उनको भगवान की प्राप्ति होती थी। उसके बाद आ गया अपना त्रेता युग, राम जी का युग। तो त्रेता युग में त्रेतायाम यजितो मखे, त्रेता युग में भगवान ने युग धर्म दिया यज्ञ करना। तो कई सारे लोग मतलब उस समय बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े समर्थवान व्यक्ति लोग यज्ञ करते थे और खूब सारा यज्ञ में खूब सारे कीमती द्रव्यों की आहुति प्रदान करते थे और इस यज्ञ करके वो भगवान को प्रसन्न करते थे और भगवान को प्रसन्न करके भगवान के धाम को जाते थे। त्रेता हो गया। द्वापर, द्वापरे परिचर्यायाम, जब द्वापर आया तो भगवान ने युग धर्म दिया, विग्रह मूर्ति, भगवान के विग्रहों की, भगवान की मूर्तियों की पूजा अर्चना करनी। तो अभी देखिए, सतयुग में जो बहुत ही ज्यादा अपने मन को संयमित करते थे, हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करते थे, वही भगवान को प्राप्त कर सकते थे। लेकिन उस टाइम पे ऐसे लोग थे जो लाखों वर्षों तक तपस्या कर पाते थे, इसलिए उस समय वो युग धर्म था। त्रेता युग आ गया, भगवान ने जो यज्ञ को युग धर्म बनाया। तो जो समर्थवान व्यक्ति थे, ऐसे राजा थे कि ऐसा बताया था कि वो पृथ्वी पे यज्ञ करते थे और यज्ञ की जो धुआं है वो इस ब्रह्मांड को फेंकते भगवान के धाम तक जाता था और वहां से फिर भगवान को यहाँ पे प्रकट होना पड़ता था उनको वापस ले जाने के लिए। तो इतने शक्तिशाली राजा महात्मा ऋषिगण वहां पे थे और फिर उसमें भी बहुत सारे ऐश्वर्य की जरूरत पड़ती थी, हर कोई व्यक्ति वो यज्ञ नहीं कर पाता था। फिर जब द्वापर आया तो भगवान ने मूर्ति पूजा का जो विशेष विधान बताया। तो मूर्ति पूजा में भी बहुत सारे ऐश्वर्य की जरूरत पड़ती है और जो समर्थवान व्यक्ति हो भगवान की सुंदर विग्रहों को नाना प्रकार के आभूषण, नाना प्रकार के कपड़े, गहने लत्ते वगैरह पहना के उनकी सेवा पूजा करते हैं और बहुत ऐश्वर्य के मूड में उनकी पूजा करते हैं, तब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं। अभी कलयुग आया, कलयुग की स्थिति के बारे में हम एक मटेरियल एग्जाम्पल लेंगे जिसमें बताते हैं कि जैसे एक बार क्या हुआ, 12वीं की बोर्ड की एग्जाम हुई। तो 12वीं की बोर्ड की एग्जाम हुई तो एग्जाम के पेपर इतने ज्यादा टफ थे और जिस साल वो एग्जाम हुई थी उस बैच में जो 12वीं में पढ़ने वाले जो लोग थे ना, वो इतने डल थे कि जब एग्जाम का रिजल्ट, जो एग्जाम लेने वाला जो बोर्ड था उसने रिजल्ट देखा तो 99% स्टूडेंट फेल हो गए। 99% स्टूडेंट फेल हो गए। तब उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले सोचा कि अगर हम इस रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे तो 99% स्टूडेंट तो नीचे की क्लास में रह जाएंगे, ऊपर तो कोई जाएगा ही नहीं। तो बोले ये बहुत समस्या वाला प्रॉब्लम, मतलब ये बड़ी समस्या है। तो बाद में बोर्ड की मीटिंग हुई और मीटिंग में ये तय हुआ कि हम क्या करते हैं, जो पासिंग मार्क्स है 35, उस पासिंग मार्क को हम अगर 15 तक ले जाए, यानी कि 35 मार्क में पास होते हैं, उसकी जगह पे अगर 15 मार्क के ऊपर जितने भी लोग आए उनको पास कर दिया जाए, ऐसा नियम बनाया जाए तो बहुत सारे लोग आगे के उसमें आगे के स्टैंडर्ड में प्रवेश पा पाएंगे। तो इसी कारण से फिर उन्होंने उस परिस्थितिवश और उस ईयर के जो स्टूडेंट लोग थे उनकी बुद्धि के हिसाब से फिर उन्होंने वो निर्णय लिया। अभी देखो, कोई व्यक्ति ने उससे पहले 12वीं की परीक्षा दी है और 34 मार्क लाया है, तो जब पहले वो नियम नहीं था तो वो व्यक्ति रह गया, अगले स्टैंडर्ड में नहीं जा पाया। अभी इस विशेष परिस्थिति में जिस समय ये निर्णय लिया गया कि जो 15 मार्क्स से ऊपर है सभी को पास कर दिया जाएगा, अगर उस ईयर में कोई व्यक्ति 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 34, 35 मार्क लाए तो सभी लोग पास होके चले गए। तो इस एग्जाम्पल से हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि अभी कलयुग है। कलयुग के बारे में 5,500 वर्ष पहले जब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम लिखा था, तो उन्होंने कलयुग के जो जीव हैं, जो मनुष्य, उनके लक्षण के बारे में बताया था। वेद व्यास जी बताते हैं, प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कल्लो यस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। तो बोले कलयुग में जो जीवात्माएं आएंगी, जो लोग आने वाले हैं, उनके आयुष्य बहुत ही कम है, उनकी बुद्धि भी बहुत कम है, उनमें कोई ज्यादा विशेष इंटेलिजेंस नहीं है और उनमें कोई ऐसी शारीरिक क्षमता भी नहीं है।
वो जो पहले के युग में लाखों वर्ष जीते थे, अभी यहाँ पे 50-60 साल जीने वाले हैं। और ऐसी परिस्थिति में वो लोग कैसे इस भौतिक संसार से तर के बाहर निकल जाएंगे। तो जिस तरह से उस समय जब 12वीं की परीक्षा में बहुत कम रिजल्ट आने आने की आशंका हुई, तो उन्होंने एक ग्रेसिंग मार्क दिया, 20 मार्क का ग्रेसिंग दिया। उसी तरह से हम सब जीवों को, अभी जो हम कलयुग में प्रकट हुए हैं, कलयुग में आए हैं सौभाग्यवश, तो हमारी स्थिति को देखते हुए जो भगवान हैं, उन्होंने हमने जो चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण है, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन के आए और इतना करुणालय, इतना इतना दया पात्र अवतार लेके आए हैं अपने हृदय के अंदर हम सब जीवों के ऊपर करुणा करने के लिए, कि उन्होंने यहाँ पे इस युग के अंदर प्रकट होके हमें हरिनाम संकीर्तन रूपी यज्ञ, युग धर्म दिया। कि इस युग धर्म का अगर हम अपने जीवन में पालन करेंगे, तो हम बहुत ही सरलता से इस भौतिक संसार से निकल के भगवान के धाम को वापस जा पाएंगे। तो ये एक युग धर्म चैतन्य महाप्रभु लेके आए हमारे इस कलयुग में, जो जिस कलयुग में हम अभी जी रहे हैं। तो हमारा बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है कि चैतन्य महाप्रभु इस युग में आए और उन्हें बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए हम सब जीवों के ऊपर। और सिर्फ मात्र कोई आपको तपस्या, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों तक तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े-बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े-बड़े मूर्ति पूजा या विग्रह पूजा की जरूरत नहीं है। क्योंकि कलयुग में उन्होंने ऐसा अवसर प्रदान किया कि कलयुग में जीने वाला संसार का प्रत्येक जीव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य उनको ऐसा ना बोल पाए कि भगवान आपने इस युग में ऐसा युग धर्म दिया था कि मेरी विवशता के कारण, मैं उस युग धर्म को पालन नहीं करने के कारण मैं आपको धाम को वापस नहीं आ सका। ऐसा कोई क्लेम ना कर सके। इसलिए महाप्रभु ने हमें ऐसा युग धर्म दिया है कि जिसके तहत कोई सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हो या भिखारी, रोडपति हो, करोड़पति हो, वृद्ध हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सिर्फ और सिर्फ जिस स्थिति में, उस स्थिति में भगवान के नाम का कीर्तन करे, भगवान के नाम का जप करे, तो वो इस धरातल से, इस भौतिक संसार के दुखों के घर से बाहर निकल के भगवत धाम को जा सकता है। तो बहुत ही सरलता से भगवान ने हमें ये इस कलयुग से बाहर निकलने का रास्ता बता दिया है। अभी देखिए, अभी हमारे लिए सोचने वाली बात है, कल को अगर हम इस रास्ते को नहीं अपना पाए, अपने जीवन में इस युग धर्म को नहीं अपना पाए, और समझो हमारा शरीर छूट गया, फिर अनंत जन्मों तक कई और योनियों में भ्रमण करने के बाद कभी भविष्य में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और वो कोई और युग में हुआ, तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे बताते ना कि उस साल जो स्टूडेंट ने 15 से ऊपर मार्क ला लिए हैं, तो बोले वो निकल गए। अगर समझो कि वो नहीं निकल पाते और कोई और ही साल में उनको एग्जाम देना पड़ता, तो उनके लिए कितनी समस्या हो जाती थी। तो इसीलिए हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो गोल्डन अवतार यहाँ पे इस धरातल पर आए हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण गोल्डन कलर का फॉर्म लेके, वो हमको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि इसी कलयुग में आप जो कली काल के जो बद्ध जीव हैं, वो आप सभी लोग इस नाम संकीर्तन का जो युग धर्म है, उस युग धर्म का पालन करके भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। अब यही रहस्य का जो उद्घाटन है, मतलब जो रहस्य को उजागर कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि एक गुरु जो वास्तविक गुरु है, कि भाई इस कलयुग के अंदर गुरु के क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तो पहले उन्होंने संसार सुख का घर ऐसा बता दिया, अभी उस दुख के घर में से कैसे निकलना है। तो स्वयं गुरु जो क्या करते हैं अपने जीवन में, उससे हमें अपने आचरण के द्वारा बताते हैं कि वो महाप्रभु के अनुगत्य में भगवान के नाम का कीर्तन और जप और नृत्य, गायन आदि करके उसमें मत्त रहते हैं, और उस प्रेम रस में डूबे रहते हैं। और इस तरह से वो अपने जीवन में इस कलयुग के द्वारा जो युग धर्म है, जो पालन करने योग्य है, उसका पालन कर रहे हैं, और साथ साथ में अपने जो शिष्यगण हैं उनको भी इस आचरण से, अपने आचरण से, उपदेश के माध्यम से वो बताएंगे। तो ऐसे गुरु महाराज, उनके चरणों में मैं वंदे गुरु श्री चरण अरविंद। तो विश्वनाथ ठाकुर यहाँ पे बहुत सुंदर इस कलयुग के हिसाब से हमें किस तरह से भगवान के निकट जाना है, और कौन हमें ये ले जाएगा, गुरु महाराज ले जाएंगे। गुरु महाराज हमें संसार के दुखों के, आप देखिए महाराज जी के लेक्चर में महाराज हमेशा यही कहते हैं कि हमें इस दुख रूपी संसार से बाहर निकलना है, हमें भोगों को त्यागना है,
और हमें इतना जप करना है, इतना जप करना है कि हद कर दे, यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो हमें अपना पिछला पुराना सब कुछ रद्द कराना है यमराज जी से इतना जप करके, और इसी जन्म में महाराज कई बार हाथ उठवा के बोलते हैं कि हाथ खड़ा करो, कौन कौन इस जन्म में भगवतधाम जाना चाहते हैं। तो देखिए गुरुजनों की हम सबके ऊपर कितनी करुणा है कि वो हम न चाहते हुए भी हमें बारंबार ये बताते हैं कि हमें इस भौतिक संसार से बाहर जाना है, भौतिक संसार को छोड़ के जाना है। तो ये गुरु जी की कृपा है और यही यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। और अगर आप सब भक्त लोग चाहते हैं इसके बारे में और ज्यादा सुनना, तो वैसे मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु जी अभी हमारे है खड़े हैं तो कुछ बताएंगे श्रीमद अद्वैत अनुज प्रभु कि एक गुरु जी के बारे में। तो कृपया आप सब लोग श्रवण करिए उनसे। यस प्रभु जी, प्लीज 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 प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हम सबका बड़ा सौभाग्य प्रभु जी, आप कभी ऐसे महीने में हफ्ते में ऐसे प्रकट हो जाया कीजिए। वो भाई मैंने को इन्होंने ना क्या चालू गाड़ी में बिठा दिया यहाँ पर। और आप किसी भी जगह किसी भी सीट पे कोई भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, मुझे मालूम है। वो उन्होंने क्या किया, मैं देखने आया था लाइट चालू है कमरे में, क्या हो रहा है, तो मैं अंदर आके देखा तो इन्होंने बोला कि आ गए करके। यस यस, ये हमारा सौभाग्य है हम सबका। हरे कृष्णा। धन्यवाद। यस वी प्लीज टेक द सीट एंड ड्राइव द व्हीकल नाउ। क्या 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 सेवा करे बताइए। बस वो जो चल रहा है उसमें कंटिन्यू। महाप्रभु लेकिन का क्या चल रहा है वो तो मेरे को समझा कुछ। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत है, सेकंड श्लोक का व्याख्या चल रहा है। अच्छा अच्छा। चैतन्य महाप्रभु की वैसे तो बड़ी असीम कृपा है, क्योंकि महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो महाप्रभु बड़े कुछ मुख्य कारण और कुछ गौण कारणों से प्रकट होते हैं संसार में। गौण कारण तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने, अद्वैत आचार्य जी ने महाप्रभु को जब बड़ा इंटेंस डिजायर से बुलाया और महाप्रभु प्रकट हुए और आके हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया और हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से जीवों का कल्याण किया। ये तो बाह्य कारण हम देखते जो चैतन्य महाप्रभु ने बाहर से दिखाया है। आंतरिक कारण था चैतन्य महाप्रभु का विशेष रूप में ये था कि चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम को प्राप्त न करके जो अतृप्ति महसूस कर रहे थे, उस अतृप्ति को वो राधा रानी के अंदर देख रहे थे कि वो तृप्त है, लेकिन वो खुद ऐसा महसूस कर रहे कि वो अपने आप में अतृप्त है। इसलिए राधा रानी का भाव लेके जो चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकट होते हैं, तो उसमें सिर्फ राधा रानी का जो भाव लेके प्रकट होते हैं, उसमें महाप्रभु अपनी रूप माधुरी, जैसे कि चैतन्य भगवान कृष्ण का जो विशेष आकर्षण है वो राधा रानी को जब अपने और अट्रैक्ट करता है, तब राधा रानी के हृदय में कृष्ण भगवान के प्रति जो आकर्षण से जो प्रेम प्रकट होता है, वो प्रेम राधा रानी के हृदय में रह जाता है, लेकिन उस प्रेम का आनंद कृष्ण को नहीं मिलता। इसलिए भगवान कृष्ण अपनी खुद की रूप माधुरी का आनंद करने के लिए, राधा रानी के हृदय में उत्पन्न होने वाले प्रेम को अनुभव करने के लिए जगत में एक गुप्त कारणों से प्रकट होते हैं, जिन गुप्त कारणों को उन्होंने नवदीप मंडल धाम में भी किसी को नहीं बताया था। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने द्वापर युग की लीलाओं में, भगवान कृष्ण जब यहाँ पर गोलोक वृंदावन धाम से अपने इस वृंदावन धाम, भौम वृंदावन धाम में आए थे, तो उस समय भगवान ने मुख्य 4 रसों में भक्तों के साथ आदान प्रदान किया, जिसमें दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। जिसमें भगवान ने मधुर लीलाएं जो गोपियों के संग में की, उस मधुर लीलाओं में भी भगवान कृष्ण ने किसी को भी यहाँ तक कि अपने माता पिता को, अपने मित्रों को, अपने दास को, किसी को भी जानने नहीं दिया कि भगवान गोपियों के साथ में ऐसी मधुर लीलाएं को कर रहे हैं। जबकि भगवान कृष्ण रात रात को जाके लीलाएं करते, लेकिन यशोदा मैया तक को पता नहीं होता कि कृष्ण ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी रहस्यमयी लीलाएं थी, बड़ी गुप्त थी। क्योंकि इसका विशेषता ये था कि ये परकीय भाव में थी, यही इसकी विशेषता थी। तो परकीय भाव की विशेषता ये है कि स्वकीय में एक बंधन है कि ये मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ। तो इस दृष्टिकोण से भी व्यक्ति सेवा करता है, तो सेवा एक बंधन के तहत मानी गई है कि कोई एक जिम्मेदारी है, कोई एक जुड़ाव है जिसके कारण ये सेवा हो रही है।
तो ये आपस में जो प्रेम दिखाई दे रहा है वो प्रेम एक रिलेशनशिप के कारण डेवलप हो रहा है, ये नेचुरल प्रेम नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण एक नेचुरल प्रेम दिखाना चाहते हैं, जो उन्होंने गोपियों के माध्यम से दिखाया है, कि जिसमें गोपियाँ और भगवान कृष्ण का वैसे कोई संबंध नहीं है। किसी भी प्रकार का आपस में देखा जाए तो बॉडीली कोई संबंध नहीं है। ना वो उनके सगे संबंधी लगते हैं, ना वो उनकी धर्मपत्नी है, ऐसा कोई भी संबंध नहीं है। फिर भी वो लोग बिना संबंध के भगवान कृष्ण से जो प्रेम कर रहे हैं, तो उस प्रेम के अंदर कोई कंडीशन नहीं है। तो इस प्रकार का जो प्रेम है वो भगवान कृष्ण आनंद का टेस्ट करना चाहते हैं गोपियों के साथ में, और गोपियाँ उसकी सर्वश्रेष्ठ पात्र है। क्योंकि यशोदा मैया कृष्ण की सेवा कर रही है, तो वहाँ पर एक रिलेशनशिप है कि वो उनकी माँ है। लेकिन गोपियों के साथ में कोई ऐसी रिलेशनशिप नहीं है कि जहाँ पर वो प्रेम करने के लिए कोई बाध्य हो जाए। लेकिन फिर भी गोपियाँ प्रेम कर रही है, यही परकीय भाव की सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। और उस विशेषता में भगवान कृष्ण ने जो सुख प्राप्त किया, उससे अधिक सुख गोपियों ने प्राप्त किया, यहाँ तक कि राधा रानी ने प्राप्त किया। तो ये प्राप्त किया उन्होंने भगवान कृष्ण के रूप को देख के, उनकी मधुरता को देख के, उनके अंदर जो आनंद प्रकट हुआ। तो भगवान खुद ये देखना चाहते हैं कि मेरे रूप में क्या ऐसी विशेषता है कि जिस विशेषता का आनंद इनको प्राप्त हो रहा है, जो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उस विशेषता को भी भगवान टेस्ट करना चाहते हैं, उनकी अपने खुद के रूप की विशेषता। और उस विशेषता के कारण गोपियों के हृदय में जो अनुभव प्रकट हो रहे हैं, जो देख के जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को भी वो देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, उसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो ये गुप्त कारणों से भी चैतन्य महाप्रभु जगत में प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत, महाप्रभु ने जो कीर्तन नित्य गीत किया है, वो महाप्रभु का एक बाह्य कारण है, कि जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने जगत के वासी लोगों को आध्यात्मिक धरातल पर लाने के लिए और उनके अंदर से अधर्म को मिटाने के लिए महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की थी। क्योंकि हम देखते हैं सतयुग में भी भगवान ने राक्षसों को मारा, द्वापर में राम जी ने भी राक्षसों को मारा, त्रेता में कृष्ण ने भी राक्षसों को मारा। लेकिन कलयुग में ज्यादातर सब राक्षसी वृत्ति होने के नाते किस किस को मारेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन नाम का एक अस्त्र बनाया, और उस अस्त्र को उपयोग करके व्यक्ति के हृदय के अंदर प्रवेश करके व्यक्ति के अंदर बैठे राक्षस को मार दिया जाए, ताकि वो शुद्ध पवित्र हो जाए, और उसी के माध्यम से जगत में धर्म की स्थापना हो। तो महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से धर्म की स्थापना की है। और ये जो कृष्ण प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन के अंदर डाल के दिया था। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु प्रगट रूप में थे इस जगत में, तब तो दक्षिण भारत की यात्रा में हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रगट रूप में जो महाप्रभु के संपर्क में आए, उन लोगों को तो चैतन्य महाप्रभु ने खुद गले लगा के या अपने अपने मुख से उनको श्रवण करा के उनको कृष्ण प्रेम दे दिया। और जैसे ही महाप्रभु कृष्ण प्रेम देते, नित्यानंद प्रभु देते थे, उनको हरिनाम बुलवाते थे, उसी समय वो तो कृष्ण प्रेम में भावुक हो जाता था। ये तो महाप्रभु जब यहाँ पर उपस्थित थे अपनी लीलाओं में, तब तो महाप्रभु ने डायरेक्ट ऐसा प्रेम दे दिया। लेकिन महाप्रभु सोच रहे कि अभी कलयुग है, आगे और घोर कलयुग होगा, अभी हम तो लीला संवरण करके चले जाएंगे, तो आगे जीवों का उद्धार कैसे होगा। तो आगे जीवों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की स्थापना कर दी। और ये जो कृष्ण प्रेम, जो ब्रज वृंदावन धाम का कृष्ण प्रेम था, जो विशेष करके प्रेम तो भगवान को वैसे भगवान के दास भी करते हैं, मित्र भी करते हैं, और माताएं भी करती है, और गोपियां भी करती है। लेकिन भगवान जो विशेष देना चाहते थे, वो गोपी वाला प्रेम देना चाहते थे। उसमें आनंद अधिक है, उसकी पराकाष्ठा ही है। उसमें एक विशेष प्रकार का अनिर्वचनीय टेस्ट है, जो भगवान देना चाहते थे। लेकिन जब तक वो शरीर से उपलब्ध थे, उपस्थित थे यहाँ पर, तब तक तो उन्होंने स्वयं से दिया। लेकिन जब वो नहीं रहने वाले, जब बाद में जब वो चले जाएंगे धरातल तल से, जब अप्रगट लीला कर देंगे, तब क्या करेंगे, फिर इसको कौन देगा। तो महाप्रभु ने क्या किया, फिर महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करके हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर ये सारा प्रेम डाल दिया, और फिर जीवों को बोला कि आप इसका कीर्तन करोगे, आप इसका नाम लोगे गुरुजनों के माध्यम से, तो ऑटोमेटिकली ये प्रेम आपके हृदय में धीरे 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 करके डेवलप हो जाएगा।
इसलिए जो हरिनाम संकीर्तन आंदोलन जो है ये कलयुग की सर्वश्रेष्ठ विधि है। और हरिनाम संकीर्तन आंदोलन की जो साधना है उससे जो साध्य वस्तु प्राप्त होती है वो साध्य वस्तु अनादि कालों से यज्ञ तपस्या हवन उपवास परिक्रमाएं करके प्राप्त नहीं होती है। ये सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से गुरुजनों के माध्यम से कीर्तन करने से प्राप्त होती है। जो चैतन्य महाप्रभु ने वो हरे कृष्ण महामंत्र में वो प्रेम डाल के दिया है। तो हरे कृष्ण महामंत्र को अगर हम बहुत अच्छी तरीके से निष्पराध होकर करेंगे, ऐसा धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होगा। उस कृष्ण प्रेम के कुछ बाह्य लक्षण ये होंगे जो शिक्षाष्टक में महाप्रभु समझाते हैं कि आंखों में से आंसू आएंगे, रोमांच प्रकट हो जाएगा और हम गदगद हो जाएंगे, स्तंभित हो जाएंगे। इस प्रकार से बाह्य लक्षण प्रकट होंगे और फिर बाद में कृष्ण प्रेम अधिक होगा, हरिनाम संकीर्तन में हमारी रुचि अधिक होगी, तब जाके उससे ऊपर की स्टेज में आंतरिक लक्षण प्रकट होंगे। वो है युगायतम निमिषेन चक्षुषा प्रावुषायतम शून्यायतम जगत सर्वं गोविंदम विरहे नमे। ये आंतरिक लक्षण प्रकट होंगे कि गोविंद के विरह में संपूर्ण जगत शून्य दिख पड़ता है, उसके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार आंतरिक लक्षण भी प्रकट होते हैं। तो जो भी भक्त हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो हरिनाम संकीर्तन का हम जो चेक पॉइंट है हमारा ये है कि धीरे धीरे हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। शुरुआत में परिस्थिति ऐसी आएगी कि जगत के जड़ पदार्थों से हमारा मोह कम होगा और आध्यात्मिक जो भी चीज है, जो आध्यात्मिक जो चिन्मय तत्व है, गुरुजन भगवान नाम धाम, उनमें हमारी रुचि बढ़ेगी। ये शुरुआत की अवस्था है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नाम में टेस्ट बढ़ेगा तो उसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हमारे शरीर में दिखने शुरू हो जाएंगे। एक आनंद की अनुभूति होगी, आंखों में से आंसू प्रकट हो जाएंगे। ये जबरदस्ती नहीं करना, ये अपने आप होगा जब निष्पराध करेंगे तब। फिर उससे और आगे फल दिखेंगे कि युगायतम निमिषन के अनुरूप हमारे अंदर आंतरिक रूप में कृष्ण से विशिष्ट प्रकार का प्रेम होगा। फिर और हरिनाम करेंगे तब जाके फिर और लक्षण प्रकट होंगे जिसमें कृष्ण ही एकमात्र हमारे आराध्य रह जाएंगे। और जिस प्रकार गोपियों के थे उस समय गोपियां अपने चरणों के धूल भी कृष्ण को देने के लिए तैयार है, वो ऐसी आराधना कर सकती है जबकि रुक्मणी आदि ने अपने चरणों की धूल कृष्ण को नहीं दी थी। तो इस प्रकार से फिर कृष्ण ही सर्वे सर्वा हो जाएंगे। तो आश्ल सेवा पादरता पिनस्तुमा, ये श्लोक भी वहां पर सार्थक हो जाएगा शिक्षाष्टकम का बाद में। तो हरिनाम संकीर्तन करने से ऑटोमेटिकली शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक धीरे धीरे करके प्रकट होते हैं व्यक्ति के हृदय में। तो इस प्रकार से व्यक्ति को हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। हरिनाम संकीर्तन से श्रेष्ठ कोई साधन हमारे शास्त्रों में वर्णित भी नहीं है। तत्व की दृष्टि से देखा जाए और समस्त लॉजिक की दृष्टि से भी देखा जाए तो भी हरिनाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। और इसके प्रणेता चैतन्य महाप्रभु है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि उन्होंने हम सब जीवों को घर बैठे बैठे शुद्ध होने का मार्ग दिखा दिया। क्योंकि आज हम अपने बिजी शेड्यूल में घर घर बार छोड़ के वृंदावन में या धामों में हिमालय में नहीं जा सकते तब करने के लिए, जो आज से 100 वर्ष पूर्व सब भक्त लोग करते थे। लेकिन प्रभुपाद जी की दया से अभी ऐसा माहौल हो गया है कि व्यक्ति अपने घर के घर में बैठ के भी कर सकता है और घर के से निकट में अगर कोई इस्कॉन का मंदिर है, हरे कृष्ण का मंदिर है, कोई कोई छोटा प्रचार केंद्र है, तो वहां पर भी जाके अपनी भक्ति को डेवलप कर सकता है। उसके लिए उसको अलग से अभी वन भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं रह गई। तो महाप्रभु की बड़ी अच्छी कृपा थी। महाप्रभु ऐसा चाहते थे कि गृह थाको वने थाको सदा हरि बोले डाको। तो गृह में रहो या वन में रहो, हरि को बोलते रहो हमेशा, मतलब ये हरिनाम संकीर्तन करते रहो। तो यही हरिनाम संकीर्तन महाप्रभु का बड़ा विशेष कृपा है, जिसमें श्लोक संख्या 2 में बताया भी है कि रोमांच कंपा शुत तरंगा, ये सब लक्षण जो हरिनाम संकीर्तन करने से प्रकट होते हैं, ये भी सब इसने श्लोक संख्या 2 में बताया है। तो ये सब गुरुजनों के चरणों में वंदना करने से होता है, क्योंकि शिक्षा गुरुवाष्टकम है, ये गुरुजनों के चरणों में हमारी एक प्रार्थना है कि गुरुजनों के चरणों में जब हम प्रार्थना करते हैं, गुरुजनों के चरणों में जब हम निष्ठा पूर्वक भजन करते हैं और उनके माध्यम से जब हरिनाम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सब लक्षण भी हमारे में धीरे धीरे करके प्रकट होते हैं। और अगर नहीं प्रकट हो रही तो समझो कि हमारे हरिनाम में कहीं ना कहीं कोई कमी महसूस हो रही है कि हम हरिनाम कर रहे हैं लेकिन इतना दिव्य हरिनाम हमको
धारण करने के बावजूद भी हमारे में परिवर्तन नहीं आ रहा है, स्वयं भगवान की संपूर्ण शक्ति भी हमारे में परिवर्तन नहीं ला रही, इसका मतलब कि हम एक्चुअली में जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे, तो किसी अच्छे भक्त से या गुरुजनों से सलाह मशवरा करनी चाहिए कि हमारे हरिनाम इतने समय से हरिनाम करने के बावजूद भी जड़ प्रकृति के प्रति हमारी आसक्ति नहीं जा रही है और कोई हरिनाम करने में हमारी रुचि नहीं बढ़ रही है, तो हम क्या कोई एक गलती कर रहे हैं, ये हमने समझना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भक्त लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्रभु जी से प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रभु जी परमिशन है? हाँ, हरे कृष्णा, क्या बोल रहे प्रभु? आवाज नहीं सुनाई दी मेरे को। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ठीक है। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके धन्यवाद परमिशन धन्यवाद। तो प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न क्या हो गया, सब वो भी सब समझ गए, कुछ पूछने लायक बचा ही नहीं। अगर एक दो भक्त पूछना चाहे तो पूछिए, अगर पूछना चाहे तो। बस कोई भक्त लोग अगर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे तो प्लीज पूछ सकते हैं आप प्रश्न। देखिए पूजा, आपके लिए प्रश्न आ गया है। विधि माता आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे चैतन्य जैसे कृष्णा जो है वो गोलोक वृंदावन में होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वो इस धरती पे आते हैं, तो फिर वो उनका रूप लेके आते हैं, या मतलब चैतन्य महाप्रभु का भी कोई ऐसे धाम होते हैं जैसे नरसिंह देव वगैरह सबका होता है? चैतन्य महाप्रभु का अपना एक निजी धाम है जिसको औदार्य धाम कहते हैं, जो गोलोक वृंदावन धाम के अंतर्गत ही है। गोलोक वृंदावन धाम से बिल्कुल अभिन्न है। जितना गोलोक वृंदावन धाम की पोटेंसी और जितनी उसकी वैल्यू है ना, एग्जैक्ट चैतन्य महाप्रभु के धाम की भी उतनी वैल्यू है। उसको औदार्य धाम कहते हैं। और हमारे वैष्णवों ने भजनों में भी गाया है कि जो नवदीप मंडल भूमि है उसको जेवा जाने चिंतामणि, बराबर वो जो चिंतामणि के समान समझता है, तार है ब्रज भूमि वास, ऐसे व्यक्ति का ब्रज भूमि में वास होता है। तो नवदीप गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि, तो गौर मंडल भूमि यानी कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, उस भूमि को अगर कोई चिंतामणि की बनी हुई समझता है, यानी कि बड़ी दिव्य समझता है, जो गोलोक वृंदावन धाम है उसके समान, तो उसका ब्रज भूमि में वास होता है। ब्रज भूमि यानी कि जो जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, तो वो इक्विवेलेंट है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। कृष्ण का कोई अवतार नहीं है महाप्रभु, स्वयं कृष्ण ही महाप्रभु है। जिस प्रकार कृष्ण के अवतार रामचंद्र जी है, नरसिंह, वराह, वामन, मत्स्य, कूर्म है, लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हिमसेल्फ है। यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण भी नहीं है, कृष्ण के साथ राधा रानी भी है। इसलिए एक कदम कृष्ण से भी ज्यादा सुपीरियर भाव की दृष्टि में चले जाते हैं। इसलिए धाम वगैरह जो है वो महाप्रभु का और भगवान कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम के अंदर ही एक धाम स्थित है, जहाँ भगवान कृष्ण लीला करते हैं उसको गोलोक धाम बोलते हैं, ब्रजभूमि बोलते हैं, और जहाँ महाप्रभु लीला करते हैं अपने पार्षदों के साथ में, उसको औदार्य धाम बोलते हैं। औदार्य का मतलब ये होता है कि करुणा का धाम। तो वहां पर भी महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ में नित्य रूप में विराजमान रह के इसी प्रकार संकीर्तन आंदोलन करते रहते, संकीर्तन करते रहते, साथ में भक्तों को मिलके और उसी में आनंद प्रकट करते। तो हमारे संप्रदाय में कुछ एक सिद्धांत आता है, उसमें ऐसा आता है कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जिनकी गौर निष्ठा होती है, कुछ भक्त ऐसे होती है जिनकी कृष्ण निष्ठा होती है, और कुछ भक्त ऐसे होती है जिनकी दोनों निष्ठा होती है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जब उनका सिद्ध स्वरूप होता है, उसमें जिनकी गौर निष्ठा सिर्फ मात्र है, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में पार्षद बन के जाते हैं। जिनकी कृष्ण निष्ठा है वो कृष्ण भगवान के लोक में ब्रजमंडल में पार्षद बन के जाते हैं। जिनकी दोनों तरफ निष्ठा है और जो दोनों तरफ लीला कार्य में आते हैं, वो दोनों तरफ अपना अलग अलग रूप बना के रह सकते हैं। इस प्रकार स्वरूप दामोदर महाप्रभु के साथ में भी रहते हैं और ललिता सखी के रूप में भी कृष्ण के साथ में भी रहते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे पार्षद है जो दोनों तरफ भी रहते हैं और एक तरफ भी रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का भी अपना नित्य एक धाम है जो हमेशा हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहले कभी नहीं सुना था, बहुत न्यू था। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नेहा माता जी आपको अनम्यूट किया है।
नेहा माता जी आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए, हरे कृष्णा। माता जी आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु जी, मुझे ना ये पूछना था, जैसे कि आपने अभी इतना अच्छे से हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच प्रभु जी। अभी जैसे आपने बताया कि अगर हम अपना भजन साधन बहुत अच्छे से करेंगे तो धीरे धीरे मतलब हम भक्ति में प्रगति करेंगे। प्रभु जी कभी कभी ना ऐसे लगता है कि वैसे तो हम बड़े उत्साह से गुरु महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं, आप सब वरिष्ठ भक्तों का जब प्रवचन सुनते हैं उसके बाद मतलब बड़ा मोटिवेशन होता है, पर कभी कभी प्रभु जी ऐसा लगता है कि मतलब ना मन काफी निराश सा हो जाता है। तो प्रभु जी ऐसे क्या किया जाए कि हम भजन मतलब एक स्थिरता से और एक बहुत शुद्ध भाव से करते रहें? तो प्लीज थोड़ा सा कुछ बता दीजिए इसके लिए। देखो, भजन तो एक ऐसा दिव्य स्थिति है, एक दिव्य चीज है जो भगवान कृष्ण के चरणों में जीव समर्पित करता है। वास्तव में भजन शब्द तो तब प्रयुक्त किया जाता है, वैसे तो हम सब लोग इसको आसानी से बोल देते हैं, लेकिन भजन शब्द का वास्तविक मतलब जो भज धातु से जो हमारे संस्कृत में समझाया है कि जिसमें एक तेल धारावत, जिसमें कहते हैं कि बिना किसी विच्छेदन के कृष्ण के प्रति एक लगाव उत्पन्न हो जाए, और उस लगाव की जो 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 लय बनती है ना, उसको वास्तव में भजन कहते हैं। हमारा तो हम तो जो करते हैं ना, वो एक एक प्रकार से क्या है कि अपने मन को समझा के एक मन के साथ युद्ध करते करते भगवत नाम कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति एक डिफरेंट परिस्थिति है। इस परिस्थिति में भगवान कृष्ण के चरणों में मन लगाना वैसे भी कठिन होता है। इस परिस्थिति में तो ऐसा है कि जो हम हमारे नियमित रूटीन जो शेड्यूल है उसको पूरा करें। भगवान कृष्ण में मन लगे ना लगे, उसके लिए प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर वैदिक भक्ति मार्ग का एक व्याख्या समझाते हैं, जिस व्याख्या में प्रभुपाद जी ऐसा समझाते हैं, अन इच्छा पूर्वक भी कृष्ण के चरणों में की गई जो सेवा है, उसको भी रूप गोस्वामी ने वैदिक भक्ति कहा है। और भगवान गीता में एक जगह कहते हैं कि भजताम प्रीति पूर्वकम। तो भगवान कहते हैं कि प्रीति पूर्वक भजन करो। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि अनिच्छा पूर्वक भी अगर कोई व्यक्ति मेरी सेवा करता है तो वो भी एक वैदिक भक्ति के अंतर्गत है। वो इसीलिए क्योंकि पहले शुरुआत में किसी की प्रीति नहीं होती है। अगर प्रीति होके करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत में प्रीति नहीं होती, तो इसलिए रूप गोस्वामी ने जब भक्ति की व्याख्याएं बनाई और भक्ति के अलग अलग प्रकार के जो लेवल बनाए, उसमें रूप गोस्वामी ने बताया कि जो कलयुग में फंसा हुआ जो जीव है, वो जीव के पास स्वाभाविक रूप से मन की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो भगवान के चरणों में आकर्षित होकर पहले दिन भजन कर पाएगा। वो बहुत ही संकल्प विकल्प की विपरीत परिस्थितियों में रहकर भजन करेगा। ऐसी परिस्थितियों में अगर व्यक्ति कोई आशा करे कि उसका मन पूर्ण रूप से नहीं लगता है या उसको भजन करने में रुचि नहीं आती है, इसलिए भजन नहीं करना चाहिए, वो व्यर्थ है, ऐसा सोच के अगर भजन छोड़ देगा तो वो कभी भी जीवन में भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि शुरुआत की अवस्था हर एक व्यक्ति की ऐसी होती है जिसमें रुचि होती ही नहीं है। इसीलिए उपदेशामृत के अंदर रूप गोस्वामी ने हमको समझाया है कि जिसमें रूप गोस्वामी समझाते हैं कि शुरुआत में जो भगवत नाम है, 5वें 6ठे श्लोक में किसी में रूप गोस्वामी ने समझाया बहुत अच्छी तरीके से कि 5वें श्लोक में शायद समझाया है कि शुरुआत में जो हमारा हरि भजन है ना, वो पूर्ण रूप से हमको कड़वा अनुभव कराता है। जिस प्रकार से पीलिए के रोग को गन्ने का जूस महसूस होता है, फिर बाद में हरिनाम ही हमको मीठा अनुभव कराता है अमृत के समान। लेकिन प्रोसेस है कि जीव को हरिनाम करते रहना पड़ता है। तो उन्होंने वो ये इसलिए लिखा है रूप गोस्वामी ने वहां उपदेशामृत में भी, क्योंकि वो जानते हैं कि शुरुआत की अवस्था में किसी को कृष्ण से प्रेम नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में प्रेम करने के लिए भी औषधि यही है कि फिर भी व्यक्ति को करते रहना पड़ेगा, और फिर भी व्यक्ति करता रहेगा, उसको वैदिक भक्ति कहते हैं। और वैदिक भक्ति की ही क्रिया है जो शुरुआत की क्रिया मानी जाती है, और वैदिक भक्ति की क्रिया से ही व्यक्ति आगे जाके राग मार्ग की क्रिया में प्रवेश करता है। जो कोई वैदिक भक्ति की क्रिया नहीं करना चाहता या उसमें मेहनत नहीं करता, तो वो राग मार्ग की क्रियाओं में भी प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए वैदिक भक्ति उसी को कहते हैं कि मन के साथ लड़के, मन ना माने फिर भी भजन करके जिस क्रिया को किया जाए उसको वैदिक क्रिया ही कहते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। ये तो है, ये समझना चाहिए कि हम ऑन द वे बिल्कुल एकदम राइट प्रोसेस में लगे हुए हैं, कि ऑटोमेटिकली हम धीरे-धीरे करके उस प्रोसेस से आगे निकलेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हमको कृष्ण भजन में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा।
लेकिन अनुराग पहले दिन नहीं प्रकट होता है। इसलिए अगर हम शुरुआत की अवस्था में अगर इस प्रकार भजन करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ऑन द वे राइट पाथ है। आप करते रहिए बिना संकोच के, बराबर। मन नहीं मानता है तो भी आप ये मानते रहे कि हमारे आचार्यों ने ऑलरेडी बोला कि मन नहीं मानेगा, इसलिए हमारा मन नहीं मानता है, तो बिल्कुल हम वैसा ही जा रहे हैं जैसे उन्होंने कहा है। तो ये सोचते हुए हरिभजन करते रहिए, बराबर। और महत्वपूर्ण बात है कि ये क्रियाएं तो होगी, लेकिन इस क्रियाओं से थोड़ा बाहर निकलने के लिए और इस क्रियाओं को जल्दी खत्म करने के लिए व्यक्ति को जितना हो सके उतना पहले तो प्रत्यक्ष साधु संग करना चाहिए, और प्रत्यक्ष ना हो तो इस प्रकार से मीडिया के माध्यम से साधु संग करना चाहिए। क्योंकि अपने में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से तो हम हरिभजन कर लेते हैं। अभी हमारे पास होती तो हम और भी कर लेते, लेकिन जहाँ हमारी शक्ति कम पड़ रही है उससे ज्यादा हम अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हमको चाहिए कि हम किसी भगवान के ऐसे भक्त के माध्यम से भक्ति करें और उनके साथ आदान प्रदान की एक व्यवहार करें कि जिसके माध्यम से जो क्रिया हम अपने भजन मार्ग के अनुभव से नहीं समझ सकते, वो लोग हमको उनके अपने अनुभव से समझा के हमको प्रेरणा देके, ताकि हमको भक्ति करने में और उन्नति मिले। इसलिए संगत ही एक ऐसा मार्ग है जो भक्ति मार्ग के अंदर उन्नति करने का श्रेष्ठतम मार्ग बताया है। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच जी। प्रभु जी आपकी आज्ञा हो ना, मुझे एक जरा सा डाउट और पूछना था, प्लीज मैं पूछ सकती हूँ प्रभु जी? वो तो आप जो होस्ट है ना, आप उनसे बोलिए कि वो आज्ञा देंगे कि नहीं आपको। बिहारी प्रभु जी, छोटा सा प्रश्न था प्लीज। यस माता प्रभु जी अगर रेडी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। एक्चुअली प्रभु जी मैं ना परसों गुरु महाराज जी का प्रवचन सुन रही थी, मतलब आज सुबह मैंने दोबारा से सुना वो, तो उसमें ना गुरु महाराज जी हमेशा एक बात करते हैं कि प्रमाणिक गुरु से पहले आपको एक प्रमाणिक शिष्य बनना होगा। तो प्लीज प्रभु जी आप ये बता दीजिए कि हम गुरु महाराज जी के चरणों में पूरी जैसे कैसे हमारी निष्ठा और दृढ़ हो सके, और हम कैसे एक प्रमाणिक, मतलब प्रमाणिक तो क्या मतलब अच्छे शिष्य कैसे बन सकते हैं प्रभु जी? तो प्लीज थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। अभी देखिए माता जी, ऐसी बात है कि जैसे कोई स्त्री विवाह करती है तो पति धारण करती है और साथ में पत्नी भी बनती है, बराबर। पति जो उसकी टेक केयर करने वाला है वो उसको समझो कि एक तरीके से गुरु है उसका, और वो उसको समर्पित करेगी, क्योंकि नए घर में जाएगी समर्पित करेगी वहां पर जाके, तो वो पत्नी भी बनती है और पति को धारण भी करती है। इसी प्रकार हम शिष्य भी बनते हैं और गुरु को धारण भी करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम गुरु के अंदर बड़े अच्छे अच्छे गुण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु दिन रात भजन करना चाहिए, माया से बिल्कुल मोह रहित होना चाहिए, और सिद्ध अवस्था का होना चाहिए, भगवान से बातें करने वाला होना चाहिए। गुरु को हम ऐसा ढूंढना ढूंढना चाहते हैं। हो सकता है गुरु ऐसा मिल भी जाएगा, लेकिन फिर शिष्य की योग्यता की भी कुछ मायने रखता है। उसमें एक प्रामाणिक शिष्य बनने के लिए ये नहीं है कि प्रामाणिक शिष्य बनने के लिए हमारे में सारी योग्यता होनी चाहिए। प्रामाणिक शिष्य बनने की जो शुरुआत है ना, वो इस तरीके से की जाती है कि व्यक्ति कपट रहित होकर गुरु के चरणों में भजन करने की जो इच्छा व्यक्त करे ना, वही उसकी सबसे बड़ी श्रेष्ठता है प्रामाणिक शिष्य बनने की। इसका मतलब जरूर नहीं कि हमको अच्छा गाना आना चाहिए, या हमको अच्छी कथा करनी आनी चाहिए, या हमको अच्छा करताल बजाना, मृदंग बजाना, प्रसाद बनाना, डेटी वर्शिप करना आना चाहिए, तभी हम प्रामाणिक शिष्य माने जाएंगे। प्रामाणिक शिष्य का ओरिजिनल मतलब ये होता है कि कपट रहित होकर गुरु के चरणों में शरणागत भाव से व्यक्ति भजन करने की इच्छा करे और गुरु के आश्रय में रहे रहे तो ये प्रामाणिक शिष्य की सबसे बड़ी योग्यता बताई गई है। जिस प्रकार एक स्त्री विवाह करके किसी दूसरे घर में जाती है, उसको खाना बनाना अच्छा आता है, बराबर, लेकिन वो पति के समर्पित नहीं है। लोग खाना तो अच्छा बना लेती है, लेकिन पति के समर्पित नहीं है, तो फिर वो अच्छी पत्नी नहीं मानी जाती। अच्छी पत्नी तब मानी जाती है भले उसके अंदर स्किल नहीं है, वो अच्छा पोछा नहीं लगा सकती, अच्छा खाना नहीं बना सकती, लेकिन फिर भी अगर पति के आज्ञा में रहती है, ट्राई करती है, अच्छा कर नहीं सकती, लेकिन फिर भी कपट रहित आज्ञा में रहती है ना, तो फिर भी लोग उसको पसंद करेंगे, उसके के साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे। लेकिन कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, स्किल उसके पास बहुत सारी है, लेकिन वो वैसा ही करती है जैसा उसको अच्छा लगता है, वो पति की इच्छाओं की परवाह नहीं करती है, उसको समर्पित नहीं है, तो फिर वहां पर है ना प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता है। इसलिए अच्छे शिष्य बनने के लिए श्रेष्ठतम गुण यही है कि व्यक्ति को कपट रहित होकर गुरुजनों के चरणों में भक्ति करनी है, ऐसी दृढ़ निष्ठा के साथ गुरु के आश्रय में रहना चाहिए। यही अच्छे शिष्य बनने का श्रेष्ठतम मार्ग है, यही भाव होना चाहिए। बाकी आपके अंदर अगर मान लो कोई गुण नहीं है, तो वो गुण धीरे धीरे गुरुजनों के चरणों में भजन करते करते आ भी जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली हम अच्छे भक्त बन जाएंगे।
और भावना से ही अच्छे भक्त बना जाता है, स्किलों से अच्छे भक्त नहीं बना जा सकता। तो भावना समर्पण की होनी चाहिए, यही अच्छे भक्त के लक्षण है। ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे 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 कृष्णा। आप धन्यवाद मत बोलिए। सब भक्तों से रिक्वेस्ट है पूजी का 3 बार जोर से हरि बोल करके पूजी का धन्यवाद हरे करेंगे कृष्णा। जोर से। हरि बोल। हरि हरि बोल।